हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ और बहुत ही यूजफुल है हमारी लाइफ में। और इसका नाम है फॉरगिवनेस। जी हाँ, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करना, खुद को भी और दूसरों को भी, खुद की गलतियों को भी और दूसरों की गलतियों को भी। जी हाँ, माफ़ करने से आपके दिमाग में से जैसे कि घृणा है, नफ़रत है, ऐसी सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। कई लोगों को आदत होती है खुद की गलतियों को भी वो माफ़ नहीं कर पाते और उस गलतियों के बवंडर में भी फंसे रहते हैं। जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम में ये कर दिया, अगर मैंने ये नहीं गलती की होती, मैंने उसको ये नहीं बोला होता। इसी तरह खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते, खुद की गलतियों को भी वो बार बार रिवाइंड करते हैं। जिस तरह से हम खुद, उसी तरह से वो दूसरों की गलतियों को भी रिवाइंड करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ वो किया था। जो हो चुका है वो हो चुका है, वो बदलने वाला नहीं है। देखिए, माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने वाला बहुत ही बड़ा होता है। जो माफ़ कर देता है वो बहुत ही बहादुर होता है, क्योंकि माफ़ी देना ही एक बहुत ही ब्रेव स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए, तभी हम किसी को माफ़ कर देते हैं। माफ़ करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान ने जो किया है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। माफ़ करने का मतलब ये है कि हम अपने दिमाग से उस गंदगी को हटा रहे हैं। देखो, हमारा दिमाग है एक डायमंड, एक ऐसा बाउल है जिसमें हम डायमंड ही रख सकते हैं। हमारी जैसे तिजोरी होती है उसमें हम क्या रखते हैं, डायमंड ना। उसमें हम ऐसे आलतू फालतू की चीज़ नहीं रखते। इसी तरह से हमें अपने दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें ही रखनी चाहिए। हम अपनी बुरी चीज़ें, बुरी बातें और बुरी जो भी हमारे अंदर दूसरों के प्रति या खुद के प्रति जो भी फीलिंग्स हैं, अगर हम वो दूर करेंगे तभी हमारे दिल में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में अच्छी फीलिंग्स, अच्छे थॉट्स, अच्छे आइडियाज़ जनरेट होंगे। तो हमें अपनी भलाई के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए भी हमें दूसरों को माफ़ कर देना है। अगर मैं जानती हूँ इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ये इतना आसान नहीं है, तो मैं उसके और भी कई तरीके बताती हूँ। पहले आप अपने आप को समझाओ कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा है या नुकसान। उसको परमात्मा के रूप में देखो, खुद को भी परमात्मा देखो, या उनके अंदर भी एक डिवाइन साउल है। अगर उसने गलती की तो उसमें हमारा भी कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसा जॉइंट होगा, तभी वो गलती की है। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही और सी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत मेरे लिए उपकारी है। ऐसी फीलिंग्स दो, उसको अच्छे वाइब्रेशन दो। जैसे ही आप उसे अच्छे वाइब्रेशन देना स्टार्ट करोगे, आपको कुछ ही दिनों में उसके तरफ से भी अच्छे रिएक्शन आएंगे। जो हमारा, जिस तरह से हम अपने मोबाइल से मैसेज सेंड करते हैं, इसी तरह हमारी जो सोच है वो भी एक इनविजिबल मैसेज ही है। हम उसके बारे में जो भी सोचते हैं वो एक इनविजिबल मैसेज के रूप में उसकी तरफ पहुंच ही रहा है, चाहे हमें पता चले या ना पता चले, चाहे उसे भी पता चले या ना पता चले, लेकिन वो सारी एनर्जी हमारी ओर से उसकी तरफ जा ही रही है। अगर हम कई लोगों को आदत होती है सुबह अखबार देखते ही किसी न किसी चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज और कंडेम और कर्स देते ही रहते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये ना ही किसी को क्रिटिसाइज करना है, ना ही किसी को कंडेम करना है, क्योंकि ये क्रिटिसाइज और कंडेम की जो हमारी हैबिट है ना, वो हमको ही कर्स देगी, मतलब हमको ही कहीं ना कहीं तबाह कर देगी। ये जो फीलिंग्स है ना, वो धीरे धीरे हमारे अंदर कलेक्ट होती है और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग के रूप में वो बाहर आती है। जिसे कि फिजिकल पेन है ना, ज़्यादातर आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, मोस्ट ऑफ जो फिजिकल पेन होता है वो हमारी मेंटल फीलिंग्स के पे ही आधारित होता है। अगर हम सारी ये घृणा वाली, नफ़रत वाली, बिटरनेस, फीलिंग ऑफ बिटरनेस, कई रिश्तों से हमें हर्ट हुआ होगा, तो वो बिटरनेस वाली फीलिंग हम अपने आप से, अपने अस्तित्व से मिटा दे, तो हम तो बहुत ही रिलैक्स रहेंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे। सिर्फ रोगों के लिए सिर्फ दवाई काफ़ी नहीं होती, अपनी एक एनर्जी भी होती है जो हमें हील कर सके। ये सारी जो बैड मेमोरीज है पास्ट की, कि मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे उस पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया,
मेरे मेरे से ये पैसे ले लिए, वो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है आप उसे अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ, उसे किस तरह से ट्रीट करना है वो आप अपनी तरह से उसे हैंडल करो। उसे अपने मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारी मतलब वो जो भी कुछ कर रहा है आप बर्दाश्त करो, सफ़र करो, अंदर अंदर आप अन्याय को बढ़ावा दो, मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ अपने माइंड को वैकेंट कर दो। ये सारी गंदगी है ना, जैसे हम हर सुबह कैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, इसी तरह अपने मन के हर एक कोने को आप साफ़ कर दो। जितनी भी जिस की तरफ जो भी बिटर फीलिंग्स है आप उसको मतलब उसे याद ही नहीं करो, मतलब अपने मन से निकाल दो, अपने मन से इस सारी फीलिंग्स को आप जला दो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अपनी गुड वाइब्रेशन दो कि जिसने भी मेरे साथ जो भी बुरा किया है, मैं उस हे प्रभु, हे परमात्मा, आप उसे सब कुछ अच्छा देना, उसको सद्बुद्धि देना। आप 2 मिनट के लिए भी उसके लिए ये फीलिंग्स मतलब ये प्रेयर करोगे या अपने अंदर ही ऐसी भावनाएं जगाओगे तो उनको अच्छा हो या नो डजेंट मैटर, आपको ज़रूर अच्छा होगा। आप ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही एक मिरेकल है। फॉरगिवनेस का बहुत ही असर अच्छा होता है। आई होप कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।